वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि जो स्कल्स बोन्स होती है ओके वो टोटल 29 होती है। मीन्स स्कल में जो जितनी भी बोन्स होती है वो कितनी होती है 29 होती है। तो हमने उसमें से जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने 2 बोन्स ऑलरेडी उसके अंदर डिस्कस किया अपने पहली फ्रंटल बोन और सेकंड पैराइटल बोन ओके। सो इसमें नेक्स्ट आता है फिर हमारा नेक्स्ट बोन्स ऑफ स्कल्स दैट इज ऑसिपिटल बोन ओके। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट लटका हुआ है ओके तो उसमें भी जो उसका लेटरल व्यू है वहाँ पर शो हो रहा है ऑसिपिटल बोन जो हमारे सर के एकदम बैक साइड होती है ओके उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। जैसे कि हम ये ह्यूमन स्कल के अंदर उसको देख सकते हैं, ये ह्यूमन स्कल है ओके। सो ये बोन्स जो है ये है ऑसिपिटल बोन ओके, शो रहा है सभी को ओके। तो ये बोन जो है हमारे बैक साइड की स्कल्स की ये है ऑसिपिटल बोन। सो ऑसिपिटल बोन क्या होती है कि ये हमारे स्कल्स की ऐसी बोन्स होती है जो हमारे जो हेड होता है उसके जो बैक साइड होती है उसको फॉर्म करती है ओके। मीन्स उसको हमारा जो बैक साइड होता है हेड का वो उसको बनाती है ओके। मीन्स ये हमारे हेड के बैक साइड को बनाती है जो कि हमारे स्कल्स का जो बेस होता है। जैसे कि इस स्कल्स का जो मीन्स जो ऑसिपिटल जो बोन है ये उसके ये सर की बैक साइड की बोन है जो स्कल के बेस को बनाती है ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन ओके। और ये जो बोन होती है ये पैराइटल टेम्पोरल और स्फेनाइड बोन के साथ मिलकर एक इमूवेबल जॉइंट को फॉर्म करती है ओके। ये भी उसका फंक्शन होता है ओके। और इसके अंदर मीन्स जो ऑसिपिटल बोन होती है इसके अंदर एक लार्ज ओपनिंग्स होते हैं ओके। यहाँ पर मीन्स शो यहाँ पर लार्ज ओपनिंग्स होते ओके। जैसे कि ये दिख रहा है आपको लार्ज ओपनिंग्स होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम ओके, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम जो कि स्पाइनल कॉर्ड को पास करती है ओके। किसमें वर्टेब्रल कॉलम में ओके। सो डायरेक्टली जो वर्टेब्रल कॉलम जो होती है हमारी वो यहाँ पर डायरेक्टली जो उसका फर्स्ट पॉइंट जो होता है सर्वाइकल जिसको हम बोलते हैं तो वो यहाँ पर अटैच होती है ओके। जहाँ से मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होती है उसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम ओके। नेक्स्ट आता है फिर टेम्पोरल बोन्स। सो टेम्पोरल बोन क्या होती है? टेम्पोरल बोन जो होती है मीन्स जो हमारा हेड होता है उसकी दोनों साइड पर वो प्रेजेंट होती है। जैसे ये एक साइड होगी हमारे ब्रेन ये स्कल्स की, ये टेम्पोरल बोन है हमारी ओके। और दूसरी साइड में ये टेम्पोरल बोन है ओके। तो टेम्पोरल बोन क्या होती है दोनों साइड में वो स्कल्स की प्रेजेंट होती है जिसको 4 टाइप्स के अंदर 4 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो आता है उसका वो होता है स्कैमस पार्ट ओके, जो कि फैन शेप्ड पोर्शन होता है ओके, उसको बोलते हैं हम स्कैमस पार्ट ओके। देन नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसका वो मास्टर्ड प्रोसेस होता है ओके। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे होंगे ये होता है मास्टर्ड प्रोसेस ओके। एक थिकन पार्ट ऑफ दी बोन्स होता है जो कि ईयर्स के साइड में होता है बिहाइंड द ईयर्स, उसको हम फील कर सकते हैं वहाँ पर ओके। ये होता है मास्टर्ड प्रोसेस ओके, जो कि एक थिकन पार्ट ऑफ द बोन्स होता है। ऐसा पार्ट होता है जो एकदम थिक होता है ओके। जो हमारा जो कान होता है उसके आसपास उसके बाजू में होता है, उसके साइड में होता है, उसके बिहाइंड में होता है ओके, जिसको हम कान के पास उसको ईयर के पास उसको हम फील कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं ओके। वो होता है मास्टर्ड प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एयर साइनस होते हैं ओके। इसमें मास्टर्ड प्रोसेस में क्या होता है जो लार्ज नंबर होते हैं स्मॉल एयर साइनसेस के जो कि हमारे मिडल ईयर से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं ओके। किसमें? मास्टर्ड प्रोसेस में ओके। और ठीक नीचे मास्टर्ड प्रोसेस के एक और उसका पार्ट्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो कि
हमको मसल से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, देता है, ओके, जो कि मास्टेड प्रोसेस से एकदम ठीक नीचे होता है, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट जो होता है टेम्पोरल बोन्स का वो होता है पेट्रस पोर्शन। तो पेट्रस पोर्शन क्या होता है? एक ठीक पार्ट होता है बोन्स का, जो कि मतलब जो हमारे स्कल्स का जो फ्लोर होता है, ओके, उसको फॉर्म करता है। कौन? पेट्रस पोर्शन। ऐसा ठीक पार्ट होता है मीन्स बोन्स का, जो कि हमारे स्कल्स की फ्लोर को, उसके बेस को, ओके, उसको वो बनाता है, उसको फॉर्म करता है, ओके। और इसके अंदर जो एंड स्कल कंटेंट्स द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, और इसके अंदर जो ऐसा ऑर्गन्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमको हियरिंग के लिए, मीन्स सुनाई देने के लिए, ओके। ऐसा ऑर्गन्स इसमें होता है, किसमें? पेट्रस पोर्शन के अंदर, ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है फिर टेम्पोरल बोन्स का, वो होता है जाइगोमेटिक प्रोसेस। सो जाइगोमेटिक प्रोसेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जैसे कि ह्यूमन स्केल में आपको वहाँ पर दिख रहा हूँ, बट इतना क्लियरली शो नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। सो जाइगोमेटिक जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओके। जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस, ओके, जो कि एक पार्ट होता है किसका? टेम्पोरल बोन्स का, ओके। नेक्स्ट बोन होती है आपकी स्फेनॉइड बोन्स, ओके। सो स्फेनॉइड बोन जो होती है वो हमारा जो सेंटर होता है बेस ऑफ द स्कल्स का, ये स्फेनॉइड बोन वहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओके। जो कि एक अनपेड बोन होती है न्यूरो क्रैनियम के अंदर, ओके, जो कि एक मिडल ऑफ द स्कल्स के अंदर वो प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड होती है, ओके। और इन फ्रंट ऑफ द बैसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ओके। जो ऑसिपिटल बोन होती है उससे एकदम फ्रंट में होती है, ओके। उसका फ्रंट पार्ट जो होता है बैसिलर, वहाँ पर वो प्रेजेंट होती है। कौन? स्फेनॉइड बोन्स, ओके। जैसे कि आप वहाँ पे ऑसिपिटल बोन को देख रहे होंगे, वो बैक साइड है, बट उसके अंदर होती है कौन सी? स्फेनॉइड बोन, ओके, जो ओके हमारे जो बेस होता है स्कल्स का, उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है, ओके। देन नेक्स्ट होता है फिर आपका इथमॉइड बोन, तो इथमॉइड बोन क्या होती है? इथमॉइड बोन ये वेरी लाइट और फ्रेजाइल और इरेगुलर बोन्स होती है, जो कि हमारा जो बेस होता है स्कल्स का, ओके, उसके जो एंटीरियर पार्ट होता है, मीन्स जो उसका अंदर का पार्ट्स होता है, ओके, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, ओके। और ये हेल्प करती है जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी है, ओके, ओके, जो ऑर्बिटल कैविटी है, ओके, ऑर्बिटल कैविटी और नजल सेप्टम को वो बनाने में हेल्प करती है। कौन सी? इथमॉइड बोन, ओके, जो कि एक टाइप की मीन्स अनपेयर्ड बोन होती है हमारे स्कल्स के अंदर, और ये नजल कैविटी को सेपरेट करती है फ्रॉम द ब्रेन से नजल कैविटी को सेपरेट करती है, ओके। यहाँ पर होती है इथमॉइड बोन, जिसको हम बोलते हैं इथमॉइड बोन, ओके, जो कि नजल कैविटी को सेपरेट करती है ब्रेन से, ओके, जो कि लोकेटेड होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एट द रूप ऑफ नोज, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, रूप ऑफ द नोज बिटवीन टू ऑर्बिट्स, जो टू ऑर्बिट्स होते हैं उसके बीच में वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं इथमॉइड बोन्स, ओके, ओके। सो इथमॉइड बोन ये ऐसी बोन्स होती है जिसके अंदर मीन्स ये नजल कैविटी को ब्रेन से सेपरेट करने का काम करती है, ओके। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, टू ऑर्बिट्स हमारे, ओके, उसके सेंटर में होती है, ओके। मीन्स ये ऑर्बिटल कैविटी को फॉर्म करती है, ओके, स्कल्स के ऑर्बिटल कैविटी को फॉर्म करती है, ये कैविटी को फॉर्म करती है, जिसके अंदर हमारी जो आँख होती है, जो आइज होती है, वो सेफली स्टोर होती है, ओके, प्रोटेक्टेड होती है, ओके। किसके बीच में? मीन्स इथमॉइड बोन्स के साइड में, ओके, यहाँ पर इथमॉइड बोन यहाँ पर होती है, ओके, जो कि सेपरेट करती है नजल सेप्टम को, ओके। द नेक्स्ट बोन आती है आपकी फेशियल बोन्स, ओके। सो फेशियल बोन्स
इसके अंदर बहुत सारे बोन्स आते हैं, 14 बोन्स आते हैं। ओके, सो उसमें मीन्स एक्चुअली में जो बोन्स होती है फेशियल बोन्स के अंदर वो कौन कौन सी होती है? पहले होती है उसकी जाइगोमेटिक बोन होती है। ओके, देन फिर मैक्सिला होता है। ओके, लैक्रिमल बोन्स होती है। फिर उसके बाद हायोइड बोन होती है। फिर उसके बाद हायोइड बोन एंड मैंडिबल। ओके, मैंडिबल बोन्स, मैंडिबल भी होती है। ओके, तो ये सब बोन्स किस में होती है? फेशियल बोन्स के अंदर। ओके, सो मैक्सिला, सबसे पहले हम देखेंगे जो मैक्सिला जो बोन होती है, ओके, वो कहाँ पर होती है? अपर जॉ के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, जैसे कि वहाँ पर है जो टीथ दिख रहे हैं, वहाँ पे जो उसका जो अपर जॉ है, ओके, वहाँ पर मैक्सिला बोन होती है। ओके, सो ये मैक्सिला बोन क्या होती है? ये मीन्स ये जो हमारा अपर बोन्स होता है। ओके, जैसे कि आप ये स्केल में देखेंगे तो ये जो अपर जो है, ओके, ये जो अपर जो है, ओके, तो ये मैक्सिला बोन को बोन इसको फॉर्म करती है, उसको बनाती है। मैक्सिला बोन अपर जॉ को बनाती है। ओके, और ये कहाँ पर होती है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। ओके, मीन्स इंटीरियर पार्ट के अंदर होती है माउथ के। ओके, यहाँ पर होती है। ओके, और जो नज़र जो वॉल्स होती है नज़ल कैविटीज़ की, और जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती है। ओके, मैक्सिला बोन्स। ओके, नेक्स्ट आती है फिर नज़ल बोन्स। सो नज़ल बोन्स दो टाइप्स की है। जो टू स्मॉल बोन मीन्स नज़ल जो बोन्स होती है वो दो स्मॉल बोन्स होती है। ओके, जो कि एक ग्रेटर पार्ट को फॉर्म करती है हमारे लेटरल और सुपेरियर सरफेस ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। ओके, नज़ल बोन जो होती है वो सुपेरियर और इन्फेरियर व्यू को मीन्स एक ब्रिज फॉर्म करती है यहाँ पे नोज पर। ओके, जिसको हम बोलते हैं नज़ल बोन्स, जो दोनों भी छोटी छोटी स्मॉल दो बोन्स होती है जो नज़ल मीन्स नज़ल ब्रिज को जो हमारी नोज होती है उसकी ब्रिज को वो फॉर्म करती है। ओके, वो होती है नज़ल बोन्स। ओके, देन फिर नेक्स्ट उसमें आती है लैक्रिमल बोन्स। ओके, सो लैक्रिमल बोन्स ये भी दो स्मॉल छोटी छोटी बोन्स होती है जो कि पोस्टीरियर और लेटरल टू द नज़ल बोन्स। मीन्स यहाँ पर हमने देखे, ओके, नज़ल बोन्स मीन्स उसकी जो पोस्टीरियर साइड में उसकी ये साइड में वो कौन सी लैक्रिमल बोन्स प्रेजेंट होती है। ओके, और ये क्या करती है? मीन्स जो ऑर्बिट की जो इनर वॉल्स होती है, एक वहाँ पर एक लेयर को वो फॉर्म करती है हमारे जो ऑर्बिट होता है। ओके, जो ऑर्बिट होता है उसकी मीन्स इनर जो लेयर होती है वहाँ पर उसको फॉर्म करती है ऑर्बिट के। और इसमें लैक्रिमल सैक होता है और नज़ल डक्ट होता है। किसमें? लैक्रिमल बोन्स के अंदर। ओके, लैक्रिमल सैक होता है। ओके, जिसके अंदर जो लैक्रिमल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, लैक्रिमल फ्लूइड मीन्स जो टीयर्स होते हैं हमारे आंसू, वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लैक्रिमल सैक्स के अंदर। ओके, जो कि मतलब जो टीयर्स होता है उसको नज़ल कैविटी के पास से यहाँ पर होता है लैक्रिमल सैक। ओके, अंदर से। सो वो नज़ल जो फ्लूइड होता है लैक्रिमल फ्लूइड को आई से नज़ल कैविटी से आँख में लाने का काम करती है। ओके, लैक्रिमल सैक। ओके, वहाँ पर हमारा जो टीयर्स होता है लैक्रिमल फ्लूइड वहाँ पर स्टोर होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर जो लोअर जॉ होता है हमारा। ओके, मीन्स हमने अभी तक के मैक्सिला और वो सब लैक्रिमल नोज वो सब अपर जॉ वाले बोन्स देखे। अब नेक्स्ट जो आता है वो लोअर जॉ, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल। ओके, तो मैंडिबल क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन से हमारा फेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे फेस का। ओके, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल। ओके, और ये जो फेस में प्रेजेंट मीन्स
क्या होता है, ये हमारे लोअर जॉ में, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स होता है हमारे फेस का। और ये सिर्फ ऐसी बोन्स होती है जो हमारे स्कल्स के अंदर मीन्स मूवेबल होती है। हमारे पूरे स्कल्स के अंदर एक सिंगल बोन्स ऐसी होती है जो मूवेबल होती है, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल बोन्स। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर हायोइड बोन। ओके, जैसा आप वहाँ पर देख रहे होंगे जो लास्ट में जो है बोन्स, ओके, हायोइड बोन, ये जो बोन्स है, ओके, ये हायोइड बोन्स है जो कि हमारे मीन्स हेल्प करती है हमको बोलने में। ओके, मीन्स हमारी जो ज़बान होती है उससे अटैच होती है। ओके, टंग से, टंग की जो मसल्स होती है हमारी उससे अटैच होती है हायोइड बोन। ओके, जिसकी मदद से हम इजीली मतलब बोल पाते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी हायोइड बोन। तो जितना भी हमने अभी देखा ये सब था बोन्स ऑफ स्कल्स, मतलब उसके बारे में हमने अभी तक के देखा, स्कल्स के बोन्स के बारे में। ओके, वो कौन कौन से होती है, कहाँ कहाँ होती है। ओके, और किस बोन को क्या बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर आपका एक्सेल स्केलेटन में वर्टेब्रल कॉलम। ओके, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ओके, सो जो वर्टेब्रल कॉलम में जो टोटल जो बोन्स होती है कितनी होती है, 26 होती है। ओके, रीढ़ की हड्डी में मीन्स वर्टेब्रल कॉलम 26 बोन्स से मिलकर बनती है, जिसमें छोटी छोटी बोन्स होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टेब्री। ओके, वर्टेब्री से मिलकर वर्टेब्रल कॉलम बनती है, कॉलम बनता है। जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी और वर्टेब्रल कॉलम। ओके, सो वर्टेब्रल कॉलम को 3 पार्ट्स के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट उसका आता है सर्विकल वर्टेब्री, ओके, थोरैसिक वर्टेब्री और लंबार वर्टेब्री। ओके, सो सर्विकल वर्टेब्री के अंदर टोटल जो बोन्स आती है उसकी टोटल जो वर्टेब्री आती है वो कितनी आती है, 7 आती है। और थोरैसिक के अंदर 12 आती है और लंबार वर्टेब्री टोटल 5 आती है। और सैक्रम और कॉक्सिक्स ये सब वर्टेब्रल कॉलम में आती है। ओके, सो जो अपर वाला पार्ट जो होता है वर्टेब्रल कॉलम का उसको हम बोलते हैं सर्विकल वर्टेब्री, जो कि जो फर्स्ट पार्ट जो आता है उसका सर्विकल वर्टेब्री का, ओके, ये वाला जिसको हम बोलते हैं अल्वियोलर पार्ट। ओके, ये डायरेक्ट मीन्स हमारे स्कल से डायरेक्ट अटैच होता है। ओके, अटैच होकर वो पूरा मीन्स जो बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम में पूरा फिट होता है। ओके, जो होता है अल्वियोलर पार्ट। ओके, मीन्स जो अपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम सर्वाइकल वर्टेब्री या सर्वाइकल कर्व। ओके, जिसमें जो अपर वाला जो पार्ट होता है उसका अल्वियोलर पार्ट होता है, जो कि हमारे डायरेक्ट स्कल से अटैच होता है। ओके, ओके, सो सर्वाइकल वर्टेब्री सर्वाइकल कर्व को फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टेब्री। ओके, देन फिर नेक्स्ट जो पार्ट्स आता है उसका वर्टेब्रल कॉलम का वो होता है थोरैसिक वर्टेब्री। ओके, मीन्स ये हमारे डायरेक्ट जो रिब्स होती है यहाँ से हमारी जो रिब्स है वो डायरेक्ट अटैच होकर स्टर्नम से आकर मिलती है। ओके, तो थोरैसिक वर्टेब्री की जो टोटल बोन्स होती है कितनी होती है, 12 होती है। ओके, जिससे हमारी जो रिब्स होती है फसलियाँ जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ से निकलकर एक पॉइंट पर आके स्टॉप होती है। ओके, अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर लंबार वर्टेब्री। ओके, तो इसमें टोटल जो बोन्स होती है वो होती है टोटल 5 बोन्स। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ओके, सो जो वर्टेब्रल कॉलम जो हमने देखा अभी कि वर्टेब्रल कॉलम के तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सर्विकल वर्टेब्री जिसके अंदर 7 बोन्स होती है। सेकंड होता है थोरैसिक वर्टेब्री जिसके अंदर टोटल 12 बोन्स होती है और लुम्बार में 5, सैक्रम में 1 और कॉक्सिक्स, ऐसे इसके 5 मीन्स इसके 3 पार्ट्स होते हैं किसके,
वर्टेब्रल कॉलम के। ओके, सो जो ईच वर्टेब्रा जो होता है इसके अंदर, मतलब एक वर्टेब्री जो होती है, ओके, मीन्स वर्टेब्री से मिलकर वर्टेब्रल कॉलम बनता है, रीढ़ की हड्डी बनती है। तो जो एक वर्टेब्री जो होती है इसके अंदर एक डिस्क शेप लाइक बॉडी होती है, ओके, जिसमें एक स्पेस होती है, ओके, जिसमें एक डिस्क शेप बॉडी होती है हर वर्टेब्री के अंदर, जिसके अंदर एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ से मतलब न्यूरल और स्पाइनल कैनल निकलते हैं, ओके। एक आर्च होती है, ओके, स्पेस की बिटवीन एक आर्च होती है जहाँ से न्यूरल और स्पाइनल कैनल वहाँ से निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से पास होता है, ओके। तो ये एक ऐसी डिस्क होती है जहाँ पर एक स्पेस होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ओके। और इसमें जो हर एक बॉडीज होती है, ओके, वर्टेब्रल कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ऐसी मीन्स बॉडीज जो होती है वो एक दूसरे से जॉइंट होती है, ओके। कौन सी? हर एक वर्टेब्री बाय थिक पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, ओके। मीन्स इसकी जितने भी जो बॉडीज होती है वर्टेब्री की, वो एक थिक पैड्स के थ्रू एक दूसरे से, जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं, तो एक ऐसा थिक पैड फाइब्रो कार्टिलेज होता है जो एक दूसरे से जो बॉडी होती है वर्टेब्री की वो अटैच होती है, ओके, जिसको हम बोलते हैं इंटर वर्टेब्रल डिस्क, ओके, ओके। जैसा कि यहाँ पर हम चार्ट में देख रहे हैं उसको, ये जो बॉडी है, ओके, एक दूसरे से अटैच है, ओके, बाय थिक पैड, एक ऐसा पैड जो एक थिक है, जो फाइब्रो कार्टिलेज है, जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज पैड बोलते हैं, ओके। तो ये एक दूसरे से इस पैड के थ्रू, फाइब्रो कार्टिलेज पैड के थ्रू अटैच है, जिसको हम बोलते हैं इंटर वर्टेब्रल डिस्क, ओके। और इसके अंदर जो फाइब्रो कार्टिलेज है, ओके, जो रिंग है फाइब्रो कार्टिलेज की, वो क्या है, वो थोड़ा सॉफ्टर है, थोड़ा पल्पी है, पल्पी सेंटर है उसका, जिसके अंदर पल्पी सेंटर है, ओके, इसके अंदर थोड़ा मीन्स पल्पी सेंटर है, जिसके अंदर है न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ओके। तो डिस्क, और ये डिस्क मीन्स अलाउ करती है कि हमको मीन्स बोन्स को स्लाइटली मूव करने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए, उसको हलचल करने के लिए, वो जो डिस्क होती है, जो गद्दा होता है मीन्स जिसको हम पैड बोलते हैं, थिक पैड फाइब्रो कार्टिलेज का, ओके। सो वो उसको अलाउ करता है कि जो हमारी बोन्स है वो मूवमेंट करे, ओके। और उसको मीन्स स्ट्रॉन्ग जॉइंट उसको बनाने के लिए भी वो हेल्प करती है, ओके, वो गद्दी। जैसे कि आपने ब्रिज में देखा होगा कि वो ब्रिज जैसा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा जंपिंग करना चाहिए उसमें, कि वो मीन्स गिरे नहीं, ओके। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी थोड़ा सिस्टम होता है वैसा, कि जो भी हमारी जो वर्टेब्री है वो एक दूसरे से अटैच ना हो, तो उसके बीच में एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसको बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज जो मटेरियल्स हैं, ओके, वो होता है उसके बीच में, कि वो हम इजीली उससे मूवमेंट कर सकें, ओके। और जो भी मीन्स झटके वगैरह लगते हैं हमारे को, ओके, जैसे हम बाइक वगैरह पे जाते हैं तो दनका ब्रेकर वगैरह आता है बड़ा, तो हमको प्रेशर पड़ता है ना, मीन्स जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम होती है रीढ़ की हड्डी पे, तो वो उससे जो शॉक लगने से भी हमको, मीन्स झटका लगने से भी हमको प्रोटेक्ट करती है ये न्यूक्लियस पल्पोसस, ओके, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रो, जिसमें मीन्स किसमें होती है, फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर होती है, ओके। एक सॉफ्टवेयर और पल्पी सेंटर होता है वो हमारी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, जो कि शॉक से प्रिवेंट करती है हमारे ब्रेन्स को, ओके। डायरेक्टली हमारे वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होता है ना ब्रेन, तो वो उसको मीन्स ब्रेन्स को शॉक से या फिर मीन्स उसको क्या बोलेंगे, झटके से मीन्स उसको बचाती है, उसको प्रिवेंट करती है, ओके। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम।
सो वर्टेब्रल कॉलम्स के मीन्स रीढ़ की हड्डी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं फिर, जैसे कि हमने अभी देखा कि वो हमको शॉक से प्रिवेंट करती है, ओके। और ये हमको एक स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी वर्टेब्रल कॉलम से मतलब पास होती है, ओके, निकलती है, ओके। सो स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम क्या करती है, उसको एक स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करती है। क्या मीन्स स्पाइनल कॉर्ड को हमारा वो प्रोटेक्शन में रहे, ओके, सेफ रहे, उसको कोई भी किसी भी तरह का उसको खतरा या किसी भी तरह का उसको नुकसान ना हो, ओके, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ओके। और उसकी साथ साथ जो इस वर्टेब्रल कॉलम है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमारे स्पाइनल नर्व्स होते हैं उसको, जो कि ब्लड वेसल्स होते हैं उसको, एंड लिम्फ वेसल, ओके, इन सभी को वो एक बोनी प्रोटेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ओके। उनको बचाने के लिए उनको किसी भी तरह का मीन्स उनको नुकसान ना हो, ओके। जो कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्लड वेसल्स है, स्पाइनल नर्व्स है, ओके, लिम्फ वेसल्स है, ये कहाँ से पास होते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क और इंटरवर्टेब्रल फोरामेना, ओके, वहाँ से पास होते हैं, ओके। तो जो वर्टेब्रल कॉलम होती है उनको मीन्स एक डेलिकेट और मीन्स स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करती है, कौन सी, स्पाइनल वर्टेब्रा, ओके। और दूसरा फंक्शन जैसे कि हमने देखा कि वो हमारे स्कल्स को भी मीन्स वो सपोर्ट करती है कि वो किसी भी तरह की शॉक से वो प्रोटेक्टेड रहे, ओके, ओके। सो जो इंटरवर्टेब्रल कॉलम जो होती है वो हमारे स्कल्स को एक सपोर्ट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम शॉक से उसको प्रोटेक्ट करती है बाय द प्रेजेंस ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ओके। सो जो जैसे कि हमने देखा अभी कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है उसमें, ओके, जिसके अंदर वो फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ओके, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं थिक पैड होता है वो, ओके, कौन, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं, जिसके अंदर एक रिंग होती है, ओके, जिसको सॉफ्टर और पल्पी रिंग होती है, उसके अंदर सेंटर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ओके। तो ये क्या करता है, मीन्स शॉक को किसी भी तरह के झटके को वो हमारे ब्रेन से या फिर स्कल से उसको प्रोटेक्ट करता है, ओके, कौन, वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू, ओके। और जो वर्टेब्रल कॉलम है ये क्या करती है, मीन्स हमको एक अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है हमारे जो एक्सियल और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ओके, उससे भी हमको एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ओके। जैसे कि हमारी रिब्स जो होती है वर्टेब्रल कॉलम से निकलकर वो स्टर्नम के पास जॉइंट होती है, ओके। सो जो वर्टेब्रल कॉलम होती है उसको भी एक मीन्स अटैचमेंट देती है हमारे रिब्स को, फिर उसके बाद हमारे शोल्डर को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ओके। और गर्डल्स जो कॉलर बोन्स जो होते हैं हमारे, जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, उसको भी मीन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ओके। एंड फिर जो हमारे अपर एंड लोअर जो लिम्स होते हैं, जैसे कि हम हैंड और जो लेग्स होते हैं, ओके, उन दोनों को भी वो मीन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करती है एक्सियल स्केलेटन से अपेंडिकुलर को जोड़ने का काम भी करती है, ओके, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, ओके, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट था स्कल्स, उसकी बोन्स हमने स्टडी किए। देन फिर जो आता है फिर आपका वर्टेब्रल कॉलम, वो हमने स्टडी किए, ओके। देन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में थोरैसिक कैविटी मीन्स थोरैसिक केज को स्टडी करेंगे, ओके।